हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटरनेशनल इशू के ऊपर। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, अमेरिकी रिपोर्ट है 2022 की। तो चलिए इसके ऊपर हम सब बात करेंगे कि कैसे यूक्रेन में परमाणु अटैक होने वाला था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन के बाद ये परमाणु हमला रुक सका। तो इसके ऊपर हम सब बात करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अमेरिका आउटलेट कह रहा है, अमेरिका का मीडिया कह रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम सब बात करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके रिपोर्ट में क्या कहा गया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने बचाया यूक्रेन को। देखिए हुआ क्या था, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अभी तक जारी ही है। तो इसमें एक समय ऐसा हुआ था जिसमें साल 2022 के अंत में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था। ये CNN का रिपोर्ट है। CNN इंडिया के बारे में सही उतना पब्लिश करता नहीं है, निगेटिव बात पे ज्यादा ध्यान देता है, पर इस बार पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया गया है। तो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता था, जिसे रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई। तो इससे आप साफ नजर आता है कि इंडिया का स्ट्रक्चर पूरे विश्व में क्या है। इंडिया हमेशा शांति को सपोर्ट किया है। अमेरिका की तरह झुकाव एक कंट्री के ऊपर नहीं रहता है। ठीक है, भारत हमारा प्यारा देश का यही नीति है कि शांति से मानवता के लिए काम किया जाए, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहम भूमिका निभाई। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि दो सीनियर अधिकारी के बयान पर हवाला दिया गया है। CNN रिपोर्ट क्या कहा कि रूस जो है यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था, क्यों करने वाला था, यह भी हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो CNN का जो रिपोर्ट है, CNN अखबार है अमेरिका का, इसके रिपोर्ट के अनुसार जब 2022 में यूक्रेन पे परमाणु अटैक होने वाला था, तो अमेरिका ने भारत से संपर्क साधा और कुछ बड़े देशों के नेताओं से भी संपर्क साधा, लेकिन उसमें अहम भूमिका हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की थी, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सुनी और रूस पे दबाव बढ़ाने के लिए पुतिन से बात की और यूक्रेन पर परमाणु हमला टल गया। तो ये नीति है भारत का कि शांति से हो, ऐसा ना हो कि युद्ध भी हो रहा है तो उसमें भी मानवता को देखा जाए। और भारत तब से अपील कर रहा है कि इस युद्ध को शांति की ओर ले जाए। तो भारत की स्ट्रक्चर, इस बात से आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में क्या छवि है हमारे भारत का, हमारे प्यारे भारत का। तो अगर परमाणु अटैक हो जाता तो फिर वेस्ट बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता और ये युद्ध बढ़ ही जाता। अगर परमाणु अटैक होता तो फिर युद्ध बढ़ जाता, क्योंकि फिर अमेरिका के पास कोई ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं। अमेरिका भी आई थिंक कि वो भी युद्ध में भाग लेता, तो इससे स्प्रेड होने का चांस ज्यादा था, युद्ध का फैलने का चांस ज्यादा था। तो नरेंद्र मोदी के एक रिस्पॉन्सिबल, भारत का जो स्ट्रक्चर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। ठीक है, मतलब हम सब मानवता के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमारे पास परमाणु है, लेकिन आज तक हम सब ऐसे धमकी नहीं देते हैं कि परमाणु अटैक कर देंगे पाकिस्तान की तरह। समझ में आ रहा है, हम सब एक रिस्पॉन्सिबल देश है, विश्व में हमारी छवि जबरदस्त है। अब ऐसा क्या स्थिति हुआ कि रूस जो है परमाणु अटैक करने वाला था यूक्रेन में। तो एक जगह में रूस और यूक्रेन के बीच फाइट हो रही थी, जहां पे जगह का क्या नाम है, तो यूक्रेन में एक जगह है खैरसन। तो खैरसन में क्या हुआ, रूसी जो डिफेंस लाइन है वह ध्वस्त हो गई। ठीक है, रूसी सेना घेरा गई। तो उस दौरान रूसी सेना हमले से बचने के लिए यहां पे परमाणु हमले करने की तैयारी कर रहा था, जिससे कि बाइडन का प्रशासन भी हिला हुआ था। मतलब बाइडन, अमेरिका जब रूस परमाणु अटैक करेगा तो अमेरिका तो शांत रहेगा नहीं, अमेरिका में कुछ ना कुछ तो गंभीरता बनी रहेगी कि क्या हो रहा है। तो संवेदनशील था और ये जानकारी पहुंचा। तो 2022 में ऐसा हुआ था कि खैरसन जगह है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खैरसन जो है वो कहाँ है, तो यूक्रेन में है। तो वहां पे रूसी सेना फंस गई थी यूक्रेन सेनाओं के बीच। तो इससे निपटने के लिए रूस तैयार कर रहा था परमाणु हमले। तो कभी कभी ऐसा आप सोच के देखिए कि परमाणु, सब कंट्री परमाणु को हटाना चाहता है, लेकिन परमाणु हमला, परमाणु बम जो है वो एक्चुअल में हर एक कंट्री को बचाता है, इवन इंडिया को भी। इंडिया अगर परमाणु नहीं करता तो अभी पाकिस्तान और चाइना हम सब के ऊपर और ज्यादा दबाव डाल सकता था। तो परमाणु, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि परमाणु को बढ़ावा दीजिए, पर आप देख सकते हैं छोटे कंट्री, यूक्रेन के पास परमाणु था 1992 तक, वो परमाणु दे दिया रसिया को उल्टा। जबकि अभी अगर उसके पास परमाणु रहता तो वो अपनी कंट्री को सेव कर सकता था। तो अमेरिका तो एक तरफ बोलता है कि परमाणु में भाग नहीं लीजिए, लेकिन क्या जमीन बचा पा रहा है यूक्रेन का? अमेरिका नहीं बचा पा रहा है, धीरे धीरे कब्जाया जा रहा है रसिया के द्वारा। तो ये बहुत ही इशू है कि परमाणु जो है वो सही है या गलत, इसके ऊपर आप प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो ये खैरसन जगह में ऐसा हो गया था कि अब रूस जो है वो यूक्रेन पे परमाणु अटैक कर देगा। लेकिन उसी दौरान फिर अमेरिका द्वारा भारत और विभिन्न देशों के बड़े नेताओं से बात की गई और रूस पे बढ़ाया गया दबाव। तो रूस पे बढ़ाया गया दबाव। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि रूस के इस कदम के बारे में 2022 के अंत में पता चला था कि यूक्रेनी सेनाएं दक्षिण में रूस के कब्जे वाले खैरसन पर आगे बढ़ रही थी और उन्होंने पूरी रूसी सेना को घेर लिया था।
तो अमेरिका प्रशासन अंदर से जरूर डर भय लगा होगा, क्योंकि यूक्रेन एक फ्रंट है, यूरोप का दरवाजा सोच लीजिए। तो वहां पे अगर अटैक होता, परमाणु जैसे अटैक होता, तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय था। लेकिन यहाँ पे भारत की सूझबूझ और भारत का एक स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में, मतलब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कोई परमाणु हमला करने वाला कंट्री को रोक सके, तो इससे स्ट्रक्चर पता चलता है कि भारत कहाँ है अभी। तो इसमें नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा बोलते हैं कि शांति से कोई भी काम को किया जाए। तो ये भी एक बहुत ही सीखने योग्य बात है कि अमेरिका सिर्फ पैसा दिए जा रहा है यूक्रेन को, अमेरिका युद्ध नहीं रोक रहा है। रशिया तो युद्ध करेगा ही, लेकिन अमेरिका युद्ध को रोकने के लिए बात नहीं कर रहा है, वो उल्टा बिलियंस ऑफ डॉलर यूक्रेन को खर्चे जा रहा है। लेकिन भारत मानवता की बात करता है, इसलिए भारत का पूरे विश्व में छवि एक बेहतर पॉजिटिविटी की ओर है। तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है। और CNN जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो भारत के बारे में उतनी अच्छी पब्लिश नहीं करता है, ठीक है, खास करके मानवाधिकार को लेकर के भी बोल देता है। तो ये सब आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बार भारत की तारीफ करनी पड़ी, और भारत के कारण ये परमाणु हमला बचा जा सका, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने कैसे सेव किया यूक्रेन को, आई थिंक इस रिपोर्ट में आप सब समझे होंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर और राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आगे चल के विभिन्न टॉपिक पे, जैसे CA लागू होने वाला है, तो इन सब के ऊपर पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।